तो हेलो गाइज, मेरा नाम है उधर। आप सभी तो मुझे जानते हो कि मैं रहता हूँ इंदौर में। मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आज मैं लिफ्ट में बैठ के कहाँ जा रहा हूँ, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट में ही पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान देकर अपने काम को अंजाम देने हम चल देते हैं वॉकिंग करवाने के लिए। और लिफ्ट भी आ गई है और हम चल देते हैं ब्रूनो को वॉक करवाने के लिए, ब्रूनो के घर में ब्रूनो को लेने। और ये भाई साहब अंदर देख रहे हो कितने मासूम सा चेहरा बना के बैठे हुए थे, जैसे कि इनको कोई ने यहाँ पे मार पीट के बांध के रखा है। और देखो मैं आने पर कितना खुश हो रहा है, मतलब कि खुशी फूले नहीं समाई जा रही है। और भाई साहब मेरे को किस करने की भी कोशिश कर रहे थे, फिर हम लगा लेते हैं भाई साहब को बेल्ट। और भाई साहब को देख रहे हो कितना उछल कूद कर रहे हैं, मतलब कितना एक्साइटेड वॉक करने के लिए। देख रहे हो एकदम, मतलब कि बहुत फटाफट चलो चलो। मेरे को तो हम मतलब कि कोई वो ही नहीं है, मतलब इसे हमेशा ही ऐसा काम करता है। जब हम बुला लेते हैं लिफ्ट को और ये भाई साहब बैठ जाते हैं एकदम सिंसियर बच्चे की तरह कि हाँ आ जाएगी लिफ्ट तो हम चल देंगे। लिफ्ट आती है तब तक भाई साहब से हैंडशेक करवाते हो, तो भाई साहब ने हैंडशेक बड़े अच्छे से कर दिया। और लिफ्ट में कोई और था तो हम चल देते सेकंड वाली लिफ्ट में, और लिफ्ट ऑलरेडी आई हुई थी तो हम चल देते इस लिफ्ट के अंदर। और लिफ्ट के अंदर जैसे ही जाते तो इसकी हरकतें देखना क्या करता है। चलो ब्रूनो, जैसे मैं ब्रूनो को अंदर लेता हूँ तो ब्रूनो को देख रहे हो, मतलब पूरी पहले लिफ्ट छाने का कि कुछ है कि नहीं है। अब इन भाई साहब ने लिफ्ट की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ली, मगर इन्हें लिफ्ट में कुछ भी नहीं मिला। और ये मेरा मुंह देख रहे थे कि कब मैं लिफ्ट की बटन दबाओ, तो फिर मैं फाइनली लिफ्ट की बटन दबा देता हूँ और हम चल देते हैं ग्राउंड फ्लोर में। और ये भाई साहब बहुत खुश हो जाते हैं लिफ्ट की बटन दबाने के बाद, और मेरे हाथों पे हाथ रख के थैंक यू बोलने लगते हैं और मुझे किसी करने लगते हैं कि धन्यवाद आपका, आपने ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट की बटन दबा दी। और अब फिर भाई साहब नीचे बैठ जाते हैं। मैं थोड़ा सा डांट देता हूँ तो एकदम सिंसियर बच्चे की तरह कोने में पूछ हिलाते रहते हैं और बोलते हैं कि ये भाई साहब ने मुझे डांटा क्यों। डांट खाने के बाद भी भाई साहब की अकल ठिकाने पे नहीं आती है और मेरे चारों तरफ राउंड लगाने लग जाते हैं खुशी के मारे, क्योंकि फाइनली हम आ गए हैं नीचे। और मैं गलत सही से गेट खोलने लग जाता हूँ तो भाई साहब मेरे को बोलते हैं इधर से नहीं, इधर से गेट खुलता है। और फिर हम आ जाते हैं बाहर। तो बाहर जैसे ही आते हैं तो भाई साहब की खुशी देख रहे हो किस कदर, मतलब मुस्कुरा रहे हैं, किस कदर एक्साइटेड पन से इधर से उधर उछल रहे हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं सोसाइटी के जस्ट बाहर मेन रोड पर, और यहाँ पर भी भाई साहब की मस्ती नहीं जाती। और कार वाला जस्ट सामने से स्पीड से कार निकाल के ले जा रहा था, तो भाई साहब को मैंने डांट लगा दी और जिसके कारण भाई साहब ने शरीर अपना झटकाया, क्योंकि इनके ऊपर आ गई थी मिट्टी, क्योंकि कार वाला बहुत स्पीड से लेके गया था। दोनों भाई साहब ज्यादा ही होशियारीपंती दिखा रहे थे और बहुत मस्ती कर रहे थे। एक बाइक वाला हमारे ऊपर चढ़ा देता बाइक, मगर ये भाई साहब बच गए। और भाई साहब को मैंने इतनी डांट लगाई कि उसके बाद ये भाई साहब सीधे ही हो गए। और फिर हम चल देते सीधा वॉक के लिए घर से थोड़ा सा दूर। और ब्रूनो भाई साहब का घर ये है, ये मल्टी में ब्रूनो भाई साहब रहते हैं और वो भी 6th फ्लोर पे। अभी फिर से मैं दिखाता हूँ आपको कितनी क्यूट बिल्डिंग है, जिसमें हरामखोर बदमाश शैतान बंदा रहता है। और सामने जस्ट ये बंगला दिख रहा है, बंगला मेरे को बहुत प्यारा लगता है। बहुत जल्दी मैं भी एक बंगला बनवाऊंगा, वो भी ऐसा, वो भी अपने घर वालों के लिए, क्योंकि मेहनत और लगन अभी जारी है। अभी वक्त तुम्हारा है, अभी वक्त बदलना हमारी भी बारी है मेरी जान। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बोल के अपन शायरी को खत्म करते हैं और ब्रूनो और मैं चले जाते हैं वॉक के लिए। और ब्रूनो भाई साहब देखने लग जाते हैं एक अंकल जी को जो कि कर रहे थे पूजा पाठ, और वो भी गणेश जी की। और ब्रूनो और मैं चले जाते हैं आगे की तरफ, तो हमें दिखती है एक बड़ी सी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, एक स्कूल है, वो भी चिल्ड्रंस स्कूल। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, वो भी सुबह के 9 बजे। जैसा कि आप देख रहे हो गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। और यहाँ पे टीचरों की गाड़ियां भी देख रहे हो, जस्ट साइड में कितनी गाड़ियां खड़ी है। और अरे रिक्शा आपको मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, रिक्शा क्या पता किसका है, अभी तक यहाँ से गया नहीं है। और यहाँ पे किसी ने टोस फेंक के रखे है, मतलब कि डॉगिस को डालने के लिए, मगर कुछ अनपढ़ गवार लोगों ने इन टोस के ऊपर बाइक और कार चला दी है, जिससे टोस पूरे खराब हो गए। अब इन टोस को कौन खाएगा, इंसान तो कुछ बेवकूफ वाली हरकतें करता है। और फिर ब्रूनो और मैं आ जाते हैं मैदान में, और ब्रूनो भाई साहब चलने लग जाता है आगे की तरफ, क्योंकि इनको और चिड़ियों को पकड़ने का बड़ा ही शौक है। और भाई साहब फटाफट चलते हैं, तो अंकल जी वॉक कर रहे थे और डर जाते, बोले कि भैया इसको अभी मत छोड़ना। जस्ट सामने दिख जाती है हमें एक कुतिया, मतलब कि एक डॉग्स, वो भी फीमेल, और वो भी व्हाइट कलर की। और ब्रूनो भाई साहब उसको देख रहे हैं एकदम एक साय। और देख रहे हो मैदान कितना अच्छा है, यहाँ पे ना बारिश होके रखी है अभी फिलहाल में, तो कीचड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। और हम आ जाते हैं इस डॉग के पास, तो इस डॉग के पैर में कुछ लगा हुआ था, जैसा कि आप देख ही रहे हो। ये थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी और डर भी रही थी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना इससे मिला जाए। तो मैं इसके पास जैसे जैसे जा रहा था या दूर दूर भग रही थी। और फिर ब्रूनो भाई साहब भी एक्साइटेड पन में इसके मिलने के लिए उतावले होते हैं, बट ये डर रही थी, तो मैंने इसे ब्रूनो भाई साहब से मिलने नहीं दिया। और ये दूर से देख रही थी ब्रूनो भाई साहब को, और ब्रूनो भाई साहब उछल रहे थे, बोल रहे थे कि मेरी लिस्ट छोड़ दो, मैं भी थोड़ा वॉक कर लूं। मैंने बोला अभी थोड़ा बैठ जाओ, फिर ब्रूनो भाई साहब की मैं छोड़ देता हूँ लिस्ट। और ब्रूनो भाई साहब ऐसे भगते हैं जैसे टिल्लू तुम्हारी जेल से बाहर, आप तुम पकड़ के दिखा लो क्या कर सकती हो तुम। ब्रूनो भाई साहब मेरे से बहुत दूर भग गए थे, और ये डॉग भी उसे देख रही थी कि ब्रूनो इतनी जोर से क्यों भगा, और वो भी इस दिशा में। भाई साहब इसलिए इस दिशा में इतनी जोर से भगे क्योंकि वो फेवरेट जगह है ब्रूनो भाई साहब की पोटी और सुसु करने की। और ये
बहन जी भी उनसे मिलने के लिए आगे आगे बढ़ती जाती है। ये बहन जी के पैर में लगा हुआ देखकर मैं सोचता हूँ क्यों ना इनका पैर चेक किया जाए, तो मैं इनको पास में बुलाने की कोशिश करता हूँ, मगर ये मेरे से दूर दूर जाने लगती है। इसको पता नहीं किस प्रकार का डर बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसे किसी इंसान ने ही मारा होगा, इसलिए ये मेरे से भी डर रही है। और यहाँ पे चैम्बर भी खुला हुआ था और ब्रूनो भाई साहब उधर कर रहे थे सोसू और पोटी, मतलब कि पोटी करने की जगह देख रहे थे। और सामने मैदान देख रहे हो, मैदान में कोई भी नहीं है और वही स्कूल है जहाँ से हम अभी आए थे। और ब्रूनो भाई साहब पोटी और सुसु करके आ जाते हैं हमारे पास और मस्ती करने लग जाते हैं और इधर से उधर दौड़ने लग जाते हैं। मैं ब्रूनो भाई साहब को अपने पास बुलाता हूँ, मगर ब्रूनो भाई साहब मेरे पास नहीं आते और ये डॉग से मिलने की कोशिश करते हैं, मगर मैं इसे चिल्ला देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डॉग को लगी हुई थी और कुछ लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने बोले भाई साहब आप अपने डॉग को पकड़ लो, क्योंकि हमें डर लगता है। मैंने बोला कि इंसानों को जानवरों से कब से डर लगने लगा, जानवरों को इंसानों से डर लगना चाहिए। किसी ने ये बच्ची को मार दिया, देख रहे हो कैसे लंगड़ा रहे, तो भाई साहब चुपचाप निकल लेते हैं मुंह नीचे करके। और ये बच्ची को मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इसके पैर में क्या लगा है, मगर ये मेरे पास नहीं आते। और ब्रूनो भी इसके साथ मस्ती करने की कोशिश करता है, मगर ये चिल्ला देती है और लंगड़ाने लग जाती है कुछ ज्यादा ही है। तो इसके पैर में बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हुई थी, जिसका पता हमें अभी तक नहीं चला है। और ब्रूनो भाई साहब इसके पास मस्ती करने के लिए फिर से जाते हैं, मगर ये ब्रूनो भाई साहब को काटने के लिए छूटती है। और मैं ब्रूनो को गुस्से में बुला लेता हूँ कि ब्रूनो इधर आ जा, नहीं तो तेरे को ये काट लेगी। और इसे रेबीज की इंजेक्शन भी नहीं लगे इससे कारण, जिसके कारण ब्रूनो को भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ब्रूनो को इसके पास नहीं जाने दे रहा था। और ब्रूनो देखने लग जाता है मेरे को कि मैं इसके पास जाऊं, मगर मैं इसको बोल देता हूँ कि नहीं बेटा नहीं जाना है, क्योंकि इसके अभी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगा है, अपन को नहीं पता है। फिर ब्रूनो और मैं निकल जाते हैं वॉक के लिए घर की तरफ। और ब्रूनो को देख रहे हो बिना लिस्ट के मैं वॉक करवा, और ब्रूनो मेरे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि ब्रूनो को मैंने करके रखा है ट्रेन। और ब्रूनो मुझसे आगे नहीं जाता, क्योंकि ये सिर्फ पोटी और सुसु खेलने के लिए मेरे से दूर जाता है और उसके बाद वापस आ जाता है और मेरे साथ ही वॉक करता है कि चलो तुम भी वॉकिंग करो, ज्यादा ही मोटे होते जा रहे हो। मैंने बोला दिन ब दिन मैं पतला होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वजन 52 kg है और तेरा वजन मेरे से ज्यादा है मेरी जान। फिर ब्रूनो और मैं चले जाते हैं आगे की तरफ और लगा लेता हूँ मैं ब्रूनो भाई साहब को लीस, क्योंकि अंकल आंटी कर रहे थे वॉक और यहाँ पे रिक्शा वाला भी खड़ा हुआ था, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था कि कुछ लोगों का रिएक्शन जो ज्यादा ही गलत होता है, इसलिए मैं लगा लेता हूँ लीस। क्योंकि ये कुछ ना करे फिर भी लोगों को लगता है कि भाई साहब ये काटता है, इसलिए हमने लीस लगा ली। और हम आ जाते हैं फाइनली हमारे फ्लैट के नीचे, मतलब हमारी मल्टी के नीचे। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, इसलिए निकलने में दिक्कत आ रही थी। हम इधर उधर से निकल के आ जाते हैं अपनी मल्टी के नीचे और हम चल देते हैं बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट मतलब नीचे की तरफ, धरती के नीचे। और धरती के नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि धरती के नीचे ही हमारी लिफ्ट बनी हुई और यहाँ पे सुंदर से गणेश जी भी बैठे हुए हैं। वो भी गणेश चतुर्थी अभी कुछ दिन ही हुए हैं, मतलब आज तीसरा दिन है और यहाँ पे प्यारे से गणेश जी बैठे हुए और देख रहे हो कितनी मस्त सजावट करी है मल्टी वालों ने। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा। और ब्रूनो भाई साहब भी देखने लग जाते हैं गणेश जी को। गणेश जी बड़े क्यूटनेस और बड़े हार्डनेस और बड़े अच्छे रहते हैं। और फाइनली हमारी आ जाती है लिफ्ट भी, तो फिर मैं खोल लेता हूँ लिफ्ट और ब्रूनो भाई साहब को ले लेता हूँ लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट में जाते टाइम ब्रूनो भाई साहब बड़े अच्छी तरीके से जाते हैं और अच्छी तरीके से बैठते हैं, मगर आते टाइम तो ब्रूनो भाई साहब एकदम खुला सांड बन जाते हैं। इसलिए आप जाते समय ब्रूनो भाई साहब देखने लग जाते हैं कि कब आएगा हमारा फ्लैट और कब मैं आराम करूंगा, क्योंकि ये भाई साहब इतने थक गए थे क्योंकि हाँ कर रहे थे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज हमें सपोर्ट करिए। ऐसा इसलिए बोला था कि मैंने जितने भी ब्लॉग देखे उन सभी ब्लॉग में हर लास्ट में यही लाइन बोलते हैं कि प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।